नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल पे। ऑफिस दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी पीईटी के बारे में। साथ ही अगर बात करें 55,000 भर्ती की 67,867 चयन सूची, साथ ही अगर बात करें कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इसको लेकर अपडेट कवर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ थर्ड काउंसलिंग को लेकर ही बात कर लेंगे, तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से सभी भर्तियों को लेकर तमाम जानकारियां दी जाती हैं। ऐसे में थोड़ी देर पहले एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी गई, चाहे वो नई शिक्षक भर्ती के लिए या फिर यूपीटीईटी के लिए, क्योंकि आगामी समय के अंदर पंचायती चुनाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका जो प्रभाव होगा वो सभी नई शिक्षक भर्तियों पर पड़ेगा, साथ ही यूपीटीईटी पढ़ने की संभावना है। लेकिन ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे यूपीएससी से होने वाली पीईटी परीक्षा को लेकर, साथ में 55,000 भर्ती को लेकर भी परेशान है कि आगामी समय के अंदर क्या पीईटी अपने समय पे होगा, और साथ ही इसकी जो परीक्षा होगी या फिर जो 55,000 वैकेंसी थी उसके बारे में क्या रहने की संभावना, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे। तो ऐसे में आप सभी को बताना चाहूँगा यूपीएससी के बारे में आयोग के माध्यम से प्रवीण कुमार की तरफ से कई बार जानकारी दी गई थी कि जनवरी के अंदर आपके जो आवेदन है वो ले लिए जाएंगे। ऐसे में जनवरी समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी तक किसी प्रकार के कोई भी आवेदन नहीं लिए गए। साथ में ये भी दावा किया गया था कि मार्च अप्रैल के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। मार्च में परीक्षा करा पाना असंभव है, लेकिन ऐसे में अप्रैल में होगी कि नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आगामी समय के अंदर चुनाव भी आने वाले हैं और अभी तक जो आवेदन है वो शुरू नहीं हुए हैं, तो अप्रैल के अंदर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ऐसे में अब तक जो चेयरमैन की तरफ से यहाँ पे कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि आगामी समय के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो अप्रैल में देखने के लिए मिलेगी, जनवरी के अंत में आपके आवेदन होंगे, वो पूरे तरीके से बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि कहीं ना कहीं जो पाठ्यक्रम को लेकर चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, अभी तक पाठ्यक्रम पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ है, फिर उसके बाद में शासन को भेजा जाएगा। शासन की मंजूरी मिलने के बाद पीईटी को लेकर आगे की कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि यूपीएससी एक तरीके से कछुआ आयोग भी हम कह सकते हैं। ऐसे में आगामी समय के अंदर पीईटी करवाने के लिए कम से कम अभी 1 महीने का समय लगना तय है। जो आवेदन के दावे थे, आवेदन को लेकर कहा था कि आगामी समय के अंदर जनवरी में हो जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत भारी मात्रा के अंदर अभ्यर्थी इसमें आवेदन भी करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर किसी के पास भी ऐसी कोई वेबसाइट नहीं बनी है जिसके माध्यम से वो 1 महीने में आवेदन ले लें और वेबसाइट खराब भी ना हो। आप लोग हाल देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी का भी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परीक्षा करवाने के दावे या फिर आगामी समय के अंदर आपके आवेदन लेने को लेकर और भी पाठ्यक्रम तमाम जानकारियां देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन जैसे उनकी तरफ से दावे किए गए थे वैसा कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही पीईटी को लेकर, ना ही 55,000 भर्तियों के बारे में। और ऐसे में अप्रैल के अंदर अगर पंचायती चुनाव होते हैं, जैसा कि पहले ही अखबारों के अंदर सूचना देखने के लिए मिल गई थी कि जो 55,000 वैकेंसी समूह गा की आने वाली है वो पंचायती चुनाव के बाद होगी, तो यहाँ से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि अप्रैल में आपके पंचायती चुनाव हैं, तो 55,000 वैकेंसी के लिए आपको कहीं ना कहीं अप्रैल के बाद ही इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही पीईटी पंचायती चुनाव से पहले होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर फिलहाल क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यहाँ पे शासन की तरफ से अभी तक कोई मंजूरी नहीं मिली है। पाठ्यक्रम को लेकर चर्चाएं देखने के लिए मिल रही हैं। जल्द अगर ये यहाँ से जारी कर दिया जाता है 15 फरवरी तक, तभी पीईटी आप सभी का अप्रैल में देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज पीईटी एक बार फिर से और लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें आयोग की सुस्ती कहें या फिर अगर बात की यूपीएससी की कार्यप्रणाली, लगभग पिछले कई सालों से ऐसा ही कार्य देखने के लिए मिल रहा है। बाकी आप सभी का क्या कहना है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, लेकिन यही सत्य है कि यूपीएससी के माध्यम से अभी तक कोई कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, ना ही 55,000 को लेकर ना ही पीईटी को लेकर। ऐसे में चुनाव की वजह से मामला डिले भी होने की संभावना देखने के लिए मिल रही है। तो ये तो दोस्तों बात होती है यूपीएससी के बारे में, बाकी आप सभी कमेंट करके बताइए। वही दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। 67,867 की चयन सूची की रद्द करवाने के लिए तमाम याचिकाएं फाइल की गई, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे हाईकोर्ट की डबल बेंच, सिंगल बेंच या फिर अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बताना चाहूँगा डबल बेंच के अंदर याचिका नहीं, सिंगल बेंच के अंदर है, लेकिन एक मामला यहाँ पे गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहाँ पर बार बार सुनवाइयाँ देखने के लिए मिली थी, 2-3 बार तारीखें लगी और तारीखों के बाद में यहाँ पे जो याचिका को लेकर फैसला सुना दिया गया है।
लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस मामले को लेकर चयन सूची का जो मुद्दा है वो सिंगल बेंच में भी लगा हुआ है, जिसकी सुनवाई जस्टिस राजेश सिंह चौहान सर की बेंच के अंदर हो रही थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई है। अगली तारीख 3 फरवरी लगी है। लेकिन यही सेम मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट में जाकर मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद में याचिका को खारिज कर दिया गया है। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा ऑर्डर के माध्यम से। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात करें 23,386 2020 आप सभी के सामने, जिसके अंदर मामला डिस्पोज कर दिया गया 28/10/2020, मतलब कि आज का है। मामला किससे संबंधित, जैसा कि आप सभी देख पाए, उमेश ललित सर की तरफ से जहाँ पे जो मामले को डिसमिस किया गया है। तो ऐसे में ये मामला MRC का था, चयन सूची को लेकर, जहाँ पर रद्द करने की मांग रखी गई थी। डायरेक्ट सिंगल बेंच में मामला फाइनल नहीं हुआ, डबल बेंच में नहीं हुआ, सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उम्मीदें भी ऐसी थी कि यहाँ सुनवाई होगी कि नहीं होगी। 2-3 तारीखें लगी, उसके बाद में मामला कैंसिल हो गया है। लेकिन अभी हाई कोर्ट के अंदर भी मामला लगा हुआ है, चाहे वो आंसर की का या MRC का। उस पर क्या होगा इसके बारे में फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया था वहां से याचिका खारिज हो चुकी है, कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। साथ में जानकारी ये भी देखने के लिए मिली कि मामला भी सिंगल बेंच से फाइनल होने के बाद ही कुछ देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में ये तो दोस्तों बात हो जाती सुप्रीम कोर्ट मुद्दे को लेकर, जो कि संबंधित है MRC से। अब ऐसे में आगामी समय के अंदर जो भी 69,000 के अंदर चयनित थे, कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी समस्याएं यहाँ से कम हुई होंगी। बाकी जो बची हुई चीज़ें आप सभी को आगामी समय के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी अन्य मुद्दों को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि आप सभी को पता है कि बचे हुए अभ्यर्थी आगामी समय के अंदर इंतजार करें थर्ड काउंसलिंग का। लगातार उनके माध्यम से जो प्रयास हैं वो किए जाते हैं, जिससे कि आगामी समय के अंदर सरकार के माध्यम से जल्दी थर्ड काउंसलिंग करवाई जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि पंचायती चुनाव आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते थे कि पंचायती चुनाव की वजह से मामला लटक तो नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आगामी समय के अंदर आप सभी के सामने जल्दी आपको थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। अगर समय लगता भी है तब भी चुनाव की वजह से आपको कोई समस्या होने नहीं पाई, क्योंकि इसके बारे में मैंने आप सभी को पहले ही जानकारी दी थी कि चुनाव अगर बीच में पड़ भी जाते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या 7 से 8,000 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अब ऐसे में 75 जिलों के अंदर संख्या जब डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे 20-20 अभ्यर्थी मिल जाएंगे, 30-30 मिल जाएंगे। तो इतना कुछ होने की संभावना नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर परेशान मत हुआ करिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें थर्ड काउंसलिंग को लेकर, जैसा कि आप सभी को जिस अभ्यर्थी से जितना संभव होता है वो उतना प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे मंत्री, विधायक, सांसद या फिर मुख्यमंत्री तक अपनी जो मांगे पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा 69,000 के अंदर बची हुई सीटों को लेकर थर्ड काउंसलिंग करवाने के लिए, थर्ड चयन सूची जारी करवाने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो आगामी समय के अंदर जल्दी थर्ड काउंसलिंग आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। उसी के लिए अभ्यर्थियों की जो मेहनत है वो लगातार जारी है। बाकी 1133 सीटों को लेकर कई बार बता दिया गया, वो भी जोड़ी जाएंगी। जल्दी आप सभी के सामने जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल सकती है फरवरी के दूसरे सप्ताह के अंदर। ये होगी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।